स्वागत है आपका। मैं आशुतोष। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का ऐलान हो चुका है। बिहार के हर एक गलियों में राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो चुकी हैं। आज मैं बात करूंगा सीवान के लगभग सभी विधानसभा सीटों के बारे में और हमारे साथ हैं एक सीनियर जर्नलिस्ट आकाश कुमार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी आज हम बात करेंगे बिहार में सीवान जिला है, सीवान के लगभग सभी विधानसभा सीटों की चर्चा करेंगे, वहां से कौन कैंडिडेट आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 105 सीवान सदर जो विधानसभा है इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं व्यासदेव प्रसाद जी हैं, जो बीजेपी के विधायक रहे थे। उस टाइम जो 2015 में इलेक्शन हुआ था उस टाइम अलग अलग लड़ी थी, बीजेपी अलग लड़ी थी और जो महागठबंधन थी जेडीयू और आरजेडी की सीट थी वो अलग लड़ी थी। अब की बार यहाँ का समीकरण क्या होगा? देखिए, सीवान की अगर हम बात करें, सीवान एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, लगभग 8 विधानसभा क्षेत्र हैं यहाँ पे। अगर हम प्रॉपर सीवान विधानसभा क्षेत्र की बात करें जिसमें शहर भी आते हैं, हाँ। सीवान विधानसभा में शहर आता है और बहुत इफेक्टेड ये क्षेत्र होता है क्योंकि इस शहर से पूरे जिले के लोग प्रभावित होते हैं। पूरे जिले के लोग यहाँ आते हैं, तो यहाँ लोग 15 सालों में क्या विकास हुआ, क्या विकास होना चाहिए, ये लोग भली भांति जान गए हैं। तो निश्चित रूप से इस बार बदलाव की लोग मूड में हैं, मतलब लोगों के दिमाग में परिवर्तन करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि हो सकता है कि पार्टी भी परिवर्तन करे। ठीक है, अभी जो नाम चल रहे हैं और आज 1 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर या फिर कल सुबह तक ये नाम क्लियर भी हो जाएंगे कि हो सकता है कि पुराने जो निवर्तमान हमारे विधायक हैं व्यासदेव प्रसाद जी, शायद उनको ना मिले। व्यक्तिगत रूप से वो काफ़ी अस्वस्थ भी रह रहे हैं, हालांकि उन्होंने अपने पुत्र के लिए भी डिमांड किया था कि उनके पुत्र को यहाँ से टिकट दिया जाए। लेकिन अच्छा, अभी मैं बता दूं आपको कि अभी जो है यहाँ जो टिकट मिलने की बात हो रही है, अभी सीवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव रह चुके हैं और उन्हें पिछली बार चुनाव में टिकट नहीं दिया गया क्योंकि यहाँ जदयू सीट चली गई थी और एनडीए गठबंधन से उनका नाम सबसे आगे चल रहा है और सीवान सदर से सीवान विधानसभा 105 विधानसभा से वो आगे आ सकते हैं एनडीए से। दूसरा राजद जो मजबूती से खड़ा है, माले के साथ मिलकर सीवान में चुनाव लड़ रहा है, वहाँ से यहाँ अवध बिहारी चौधरी का नाम आगे आ रहा है। और यहाँ पे और सबसे अच्छी बात ये और दिलचस्प लड़ाई यहाँ की इसलिए रहेगी कि अवध बिहारी चौधरी और ओम प्रकाश यादव जो यहाँ के पूर्व सांसद हैं, दोनों लोग बहुत ही करीबी रिलेटिव हैं, दोनों एक दूसरे के रिलेटिव। अगर जातिगत समीकरण बैठाने की कोशिश की जाए तो निश्चित रूप से जातिगत समीकरण बैठाने के लिए ही यहाँ पे एक यादव खड़ा किया जा रहा है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कौन किसे कॉर्पोरेट करता है। अच्छा, और एक बात आपने कहा यहाँ पर कि व्यासदेव प्रसाद अपने बेटा के लिए अपना नाम प्रोजेक्ट किए थे, आगे किए थे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, पर्सनली मैं पूछता हूँ इस चीज़ को कि बिहार ही नहीं, अपने इंडिया का जो नियम है, नियम की बात करूँ, इलेक्शन कमीशन की कहूँ, ऐसा कहा गया है कि जो दागी हैं, जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, हाई प्रोफाइल केसेस चल रहे हैं, उन्हें टिकट नहीं देना है। मतलब कि उन्हें नहीं देना है लेकिन उनके बीवी को दे देना है, उनके बेटा को दे देना है। देखिए, ये तो अब पार्टी का फंडा हो गया है और जो भी ऊपर के लोग जो पार्टी चलाते हैं उनके अब मान के चलिए कि बिहार में बीजेपी की तो नाम बात नहीं की जा सकती है, लेकिन जदयू हुआ या अन्य कोई पार्टी हुई, राजद हुआ, इन लोग में एक चीज़ है, वो ये है कि उनके खास व्यक्ति की बात माना जाता है। मतलब पार्टी की पूरी डिसीजन उसी व्यक्ति एक व्यक्ति के हाथ में होता है, वो जो डिसीजन लेते हैं वही काफ़ी है। अब जदयू के यहाँ सांसद कविता सिंह बनी, ठीक है, उनके पति को नहीं दिया गया, पहले दागी थे या है ये अलग बात। और लेकिन वही क्या हुआ कि दरौंदा जो विधानसभा क्षेत्र था वहाँ से उन्हें टिकट दे दिया गया, जिसके चलते पहली बार जब उनकी माता जी का मृत्यु हुआ था उस टाइम उनका टिकट काट दिया गया था। तब उन्होंने ऐसा कहा जाता है, हिंदू धर्म में कहा जाता है कि शादी ऐसे एक नक्षत्र में उन्होंने शादी किया जिस टाइम शादी नहीं करना चाहिए था। चलिए अगले इसके तरफ विधानसभा की तरफ बढ़ते हैं, जो 106 जीरादेव विधानसभा क्षेत्र है। वहाँ से रमेश कुशवाहा जी जेडीयू के जो ये रहे हैं, क्या बोलते हैं, विधायक अभी वो वर्तमान विधायक हैं। वहाँ का समीकरण क्या है? अगर हम बात करें जीरादेव की, तो जीरादेव एक बहुत ही चर्चित विधानसभा है। वहाँ के हमारे देश के राष्ट्रपति पहले वहाँ के हुआ करते थे, उसके लिए वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वहाँ का विकास होना चाहिए, वहाँ का पर्यटन स्थल बनना चाहिए। अभी तक पर्यटन स्थल बना नहीं। मैंने पिछले कुछ दिनों पहले विधायक से बात भी की थी इस मैटर, तो उन्होंने कहा कि पर्यटन स्थल के मामले में वो आगे काम कर रहे हैं, लेकिन विकास क्या हुआ, उन्होंने सड़कें गिनाई,
कई सार्वजनिक पैलेस गिना है, ये सारे विकास के उन्होंने मुद्दे गिनाए। लेकिन जो मुख्य मुद्दा है जहाँ पे लोग आके टिक जाते हैं कि राजेंद्र बाबू के घर का क्या विकास हुआ, तो वहाँ तो बिल्कुल विकास नहीं कुछ हुआ या नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। ठीक है, तो वहाँ पे जदयू निश्चित रूप से रमेश सिंह कुशवाहा को अपना प्रत्याशी बना रही है और ये बात क्लियर भी हो चुका है। लेकिन राजद गठबंधन से वहाँ पे एक मजबूत प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं जिनका नाम है अमरजीत कुशवाहा। अमरजीत कुशवाहा वहाँ भी जातिगत समीकरण बिठाने की कोशिश की गई है। दोनों सेम जात से आते हैं और पूर्व में सेम पार्टी के भी रहे हैं। दोनों तो प्रभाव बहुत है अमरजीत कुशवाहा का। अमरजीत कुशवाहा पहले माले से लड़ चुके हैं और जब पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था तो वो दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे थे, लेकिन अच्छा वोट लेके आया था। उनके पास एक कैडेट बूथ है, दूसरा कि राजद के साथ जुड़ गए हैं तो राजद भी सपोर्ट करेगा उनको कि उनका सीट बना रहे, तो राजद भी सपोर्ट करे तो लड़ाई टक्कर की होगी और हो सकता है कि माले वहाँ से लीड भी कर जाए। आगे बताइए। चलिए, जो अगला विधानसभा है वो 107 दरौली विधानसभा है, जहाँ का जो रिजर्व सीट है सत्यदेव राम वहाँ के विधायक हैं, वहाँ का समीकरण क्या है? बिल्कुल, सत्यदेव राम चूँकि वहाँ भी टिकट बंटवारे में राजद ने माले को ही टिकट दे दिया है और सत्यदेव राम को मिलेगा, निवर्तमान विधायक हैं और माले बहुलक क्षेत्र है, वहाँ पे कैडर वोट काफ़ी अच्छे हैं और इस बार भी चांस बनता है कि वहाँ पे सत्यदेव राम विजयी हो। काम के नाम पर उन्होंने क्या किया वो स्थानीय लोग ही बता पाएंगे, लेकिन वहाँ विकास के नाम पर बहुत कुछ नहीं हुआ है। जो अगला है रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र, जहाँ के हरिशंकर यादव आरजेडी के हैं। बिल्कुल, रघुनाथपुर अभी जो सूचनाएं मिल रही हैं वो ये है कि बीजेपी के खाते में जा रहा है और वहाँ से पूर्व में बीजेपी के प्रत्याशी रह चुके मनोज सिंह को ही टिकट मिलने जा रही है। जो अच्छा, जो ये रघुनाथपुर से जो इसका महागठबंधन का है वो क्या यही आएंगे? हाँ, महागठबंधन की जहाँ तक बात है तो निवर्तमान जो विधायक हैं उनका ही नाम आगे आ रहा है, हरिशंकर यादव। हालांकि वो बिल्कुल देहाती हैं, वो विधायक हो जाएं तो विकास नहीं करते हैं, लेकिन घर में अगर चारा गाय हैं, गाय भैंस को खिलाना उनको बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं और बिल्कुल भोजपुरिया और ज़मीनी स्तर के नेता हैं। यानी वो विधायकी नहीं कर पाते हैं और पूरे क्षेत्र में आज भी लोगों में रोष है। तो निश्चित रूप से हो सकता है कि एनडीए गठबंधन को वहाँ लोग आगे करें, लेकिन मनोज सिंह के नाम पे भी गठबंधन में जो एनडीए गठबंधन है उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव है। कई लोग एनडीए गठबंधन से हो सकता है कि नाराज होकर वहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो मुश्किलें कुछ खड़ी उनके लिए खड़ी हो सकती है। चलिए, अब अगला जो है 109 दरौंदा विधानसभा क्षेत्र, जो बिहार नहीं सीवान का सबसे हॉट सीट माना जाता है, क्योंकि सीवान की राजनीति दरौंदा का एक केंद्र बन के रह जाता है। बिल्कुल, दरौंदा इसलिए हॉट हो गया है ना कि पिछले एक साल का जो चुनाव था जब यहाँ की सांसद कविता सिंह बन गई तो वहाँ का सीट खाली हो गया और वहाँ निर्दलीय जो बीजेपी समर्थित व्यक्ति थे उनको विधायक, वो खुद विधायक बने और उसके बाद बीजेपी को समर्थन उन्होंने दे दिया। फिलहाल बीजेपी पूरे सीवान में 5 सीटों पर लेने का अपना जो फैसला है वो सामने आ रहा है, जिसमें से एक वो भी सीट जा रही है और जो चांस लग रहा है कि वो सीट जा रही है और हो सकता है कि वहाँ पे पुनः व्यास सिंह को ही बीजेपी से टिकट दिया जाए। हालांकि प्रयासरत अजय सिंह भी हैं जो वर्तमान सांसद के पति हैं, वो भी चाहते हैं कि वहाँ से जदयू के टिकट से लड़े, लेकिन वो तो पार्टी फैसला करेगा। अगला जो है 110 बड़हड़िया विधानसभा, यहाँ जो श्याम बहादुर यहाँ के अभी जेडीयू के विधायक रहे हैं। देखिए, वो भी बहुत चर्चित सीट है। अगर कहें हम एक नजरिए से बहुत चर्चित सीट इसलिए है शायद सीवान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, सबसे ज़्यादा वोटर्स वहाँ पे हैं और सबसे बड़ा प्रखंड है वो। ठीक है, वहाँ का प्रखंड और वहाँ का क्षेत्र भी बड़ा है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र बनता है और वहाँ के जो विधायक हैं वो नीतीश जी के बहुत खास है। नीतीश जी उनको सर स्वयं बहादुर सिंह कहते हैं और खास क्यों है ये तो नहीं जानते हैं, लेकिन ठुमके लगाते हैं, मिजाज में रहते हैं, हमेशा मूड में रहते हैं और बिल्कुल ठेठ भोजपुरिया हैं, भोजपुरी बोलते हैं। लेकिन वहाँ भी उनको लेकर काफ़ी विरोध है विकास के नाम पर। वहाँ जो क्षेत्र के लोग बताते हैं वो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, हम लोग भी देख पाते हैं कि विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है और फिलहाल वो अपने लोगों से घिरे हुए इतने हैं कि ना मीडिया से ज़्यादा मिल पाते हैं और ना ही आम जनता से मिल पाते हैं। यानी उनके लोग ही उनको परेशान करके और मूड में रखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये लोग अब समझ गया वहाँ का, तो हो सकता है कि अगर उनको टिकट मिलती है, टिकट मिलने का चांस भी बनता है क्योंकि नीतीश जी के साथ हैं, तो हो सकता है कि वहाँ उनको लोग नकार दें। अच्छा, 111 विधानसभा क्षेत्र गोरियाकोठी। हाँ, गोरियाकोठी में जो है राजद के विधायक हैं सत्यदेव सिंह हैं, लेकिन वो अभद्र भाषा के लिए जाने जाते हैं। उनका भाषा बड़ा अभद्र है। वो लोगों के बीच जब जाते हैं तो सही शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और जनता प्यार की भाषा जानती है और वो उनके पास नहीं है।
तो इस बार भी अगर टिकट उनको राजद देता है तो वहाँ से उनको नकारेगी, और हो सकता है कि बीजेपी के कैंडिडेट जो भी हो वहाँ से विजयी हो सकता है, या फिर और भी कोई लड़ सकते हैं। तो टकराव होता है, एक आध नया लोग आए हैं, नए युवा जोश है, तो वो लोग हो सकता है कि आ गया है। अगला विधानसभा है महाराजगंज विधानसभा 112 महाराजगंज। देखिए महाराजगंज जो है ना सिवान का सबसे बड़ा व्यावसायिक क्षेत्र है और अनुमंडल भी है, ठीक है। तो महाराजगंज इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो वहाँ जदयू के अभी प्रभारी हैं, जदयू के ही वहाँ पे विधायक हैं, और वो लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, और व्यवसायी वर्ग के लोग वहाँ ज़्यादा हैं। तो जातिगत आंकड़ों से और व्यवसायी वर्ग के आंकड़ों से उन्हीं टिकट मिलनी चाहिए, और मिलेगी भी हमको लग रहा है। उनका टिकट कटने नहीं आ रहा, लेकिन वहाँ विरोध करके और भी कई लोग लड़ेंगे। वहाँ से अभी जो महागठबंधन से जो टूटे हुए लोजपा के लोग हैं, गठबंधन से जो टूटे हुए लोजपा के लोग हैं, वो लोग लड़ते हैं, और भी बहुत सारे मजबूत लोग हैं जो स्थानीय स्तर पर अच्छा वर्चस्व रखते हैं। तो हो सकता है कि उनके लिए कई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो दोस्तों ये थी सीवान के सभी विधानसभा सीटों के बारे में। दोस्तों अब अगले वीडियो में आपके बीच लाऊंगा हर एक विधानसभा का पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे हम दोनों, और हर एक विधानसभा की चर्चा पूरे विस्तार से करेंगे। तो बस हमारे साथ बने रहिए और इंतज़ार कीजिए कि आपके विधानसभा क्षेत्र का चर्चा हम कब करते हैं।